दोस्तों, आज का जो केस है वो कुछ दिन पहले ही हुआ था यूपी के बुलंदशहर में। और जिस दिन ये केस हुआ था उस दिन वहाँ के लोगों के लिए एक नॉर्मल सा दिन था। लेकिन दोपहर को कुछ लोगों ने वहाँ के कब्रिस्तान में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनका दिल दहल गया। उन्हें वहाँ पर एक 30 साल की लड़की जिसका नाम आसमा था उसका शरीर मिला। उस कब्रिस्तान में उस औरत का शरीर कैसे पहुंचा और उसे किसने मारा था, चलिए जानते हैं। आज से करीब 2.5 साल पहले आसमा की सलीम नाम के आदमी से शादी हुई थी और शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वो बुलंदशहर के खुर्जा नगर में शिफ्ट हो गए, जहां और भी बहुत सारे किराएदार रहते थे। वहीं पर एक अदनान नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था और वो भी एक शादीशुदा आदमी था। और इस अदनान को बॉलीवुड मूवी देखने का बहुत शौक था। वो जब भी कोई मूवी देखता था तो खुद को मेन कैरेक्टर की तरह इमेजिन करने लगता था। और मूवीज का दीवाना होना कोई गलत बात भी नहीं है। दोस्तों, सलीम खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए खूब मेहनत करता था, लेकिन वहीं पे अदनान को अपनी बीवी से कुछ खास लगाव नहीं था। और जब सलीम काम पर चला जाया करता था तो इसी बीच अदनान ने आसमा को नोटिस किया और पहली नज़र में ही अदनान को आसमा पसंद आने लगी थी। उसने आसमा से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे आसमा को भी अदनान पसंद आने लगा था। एक तरफ सलीम पूरा दिन अपने काम पर होटल में बिजी रहता था और उसके पीठ पीछे आसमा और अदनान एक दूसरे से मिला करते थे, या फिर क्या करते थे सलीम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और कुछ ही दिनों में ये मिलना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद सलीम ने ये नोटिस कर लिया था कि आसमा और अदनान के बीच कुछ चल रहा है। इसलिए सलीम ने डिसाइड किया कि अब वो इस जगह में नहीं रहेगा और सलीम और आसमा शहर की किसी दूसरी जगह में शिफ्ट हो गए। और सलीम ने पूरी कोशिश की आसमा और अदनान को दूर करने की, लेकिन अदनान से दूर होने के बाद भी आसमा और अदनान का मिलना बंद नहीं हुआ। अदनान आसमा को मिलने के लिए खीर खाने कब्रिस्तान में बुलाया करता था, क्योंकि वो एक एकांत जगह थी और उन दोनों का मिलना भी हो जाया करता था। वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। अदनान आसमा के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसने आसमा को एक फ़ोन भी गिफ्ट कर दिया था ताकि वो दोनों फ़ोन पर भी बात कर सकें। अदनान अब अपना पूरा फोकस आसमा पर ही रखता था और आसमा का भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही था। वो अब सलीम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचती थी। लेकिन अदनान एक सही आदमी नहीं था, वो एक सनकी इंसान था। आसमा इस बात से पूरी तरह से अनजान थी, या फिर जानते हुए भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। जल्द ही इन दोनों का ये प्यार बिगड़ने वाला था और आसमा को अदनान का असली रूप दिखने वाला था, क्योंकि अदनान आसमा को जब भी कॉल करता था दिन में या फिर रात में, या तो आसमा का फ़ोन बिजी रहता था या फिर वो अदनान की कॉल उठाती ही नहीं थी। इधर अदनान के दिमाग में यही बात आती थी कि मैंने फ़ोन दिया, मैंने आसमा को मौज कराई और वो मेरा ही फ़ोन नहीं उठाती है। बार बार यही चीज़ देखने के बाद अदनान आसमा से फ्रस्ट्रेट हो गया। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। अदनान को ये लगता था कि जैसे आसमा ने अपने पति को चीट करा मेरे लिए, वैसे वो मुझे भी चीट कर रही है किसी और के लिए। अब इनकी जब भी लड़ाई होती थी तो उस लड़ाई का टॉपिक यही होता था और इन झगड़ों की वजह से अदनान के मन में एक शक घर कर गया था। अदनान ने यह सोच लिया था कि अब वो आसमा को सबक सिखा के ही रहेगा। फिर वो दिन आता है 11 जून 2024 की सुबह, जब अदनान ने कब्रिस्तान में आसमा को मिलने के लिए बुलाया था। वो दोनों अक्सर वहीं मिला करते थे, इसलिए आसमा ने ज़्यादा न सोचकर अदनान से मिलने वहाँ पहुँच गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अदनान के मन में क्या चल रहा है। और जैसे ही अदनान आसमा से मिला उसने उसका फ़ोन चेक करना शुरू कर दिया। फ़ोन चेक करने के बाद अदनान को पता चला कि आसमा उसके और उसके पति के अलावा और भी कई सारे लड़कों से बात करती है। ये चीज़ देखते ही उसे लगा कि उसने आसमा पर अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर दिए हैं। और इससे पहले कि आसमा उसे कोई और सफाई दे पाती, अदनान ने अपनी जेब से चाकू निकाला और आसमा के मूव होते ही उसने आसमा का गला काट दिया और चंद मिनटों में ही आसमा की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। अदनान ने आसमा को मारने के लिए ही कब्रिस्तान में बुलाया था, लेकिन फिर भी वो एक बार कंफर्म करना चाहता था कि क्या उसका प्यार सच में उसको धोखा दे रहा है या नहीं। और जैसे ही उसे कंफर्म हुआ उसने ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आसमा की जान ले ली। फिर दिन के टाइम में कुछ लोग कब्रिस्तान आए और उन्होंने वहाँ आसमा की बॉडी देखी तो पुलिस को इत्तला की। इधर सलीम रात को घर आता है तो देखता है कि आसमा घर पर नहीं है
और इधर उधर ढूंढने के बाद वो पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां से उसे पता चलता है कि आसमा का मर्डर तो सुबह ही हो चुका है। पुलिस को दिए गए सलीम के बयान से ये पता चलता है कि हो ना हो ये वारदात अदनान ने ही की है। फिर पुलिस की सर्चिंग शुरू होती है तो अदनान के घर से अदनान और कत्ल का हथियार दोनों ही मिल जाते हैं और ये बात भी साफ हो जाती है कि अदनान ने ही आसमा को मारा है। और पकड़े जाने के बाद अदनान अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लेता है, वो भी बड़ी बेशर्मी के साथ हंसते हंसते। वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। हत्या की क्या मामला है? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन।